17 जनवरी 2025 फटाफट खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महिला, गरीब, किसान और व्यापारियों के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजाना हमारे चैनल के माध्यम से आपको बड़ी अपडेट मिलती है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हां, महाकुंभ में स्नान करने कौन कौन गया था कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कौन कौन नहीं जा पा रहा है तो अपने ही गांव के आसपास नदी में या फिर किसी कुंड में, तालाब में इस बड़े पुण्य नक्षत्र का लाभ उठाते हुए स्नान करके और माँ गंगा मैया को प्रणाम करके एक बार जरूर हमें कमेंट करें कि हाँ हमने ऐसा कर लिया है। देखिए, सब लोग की बस की बात नहीं है महाकुंभ में जाना, हम भी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हाँ जब उज्जैन में सिंहस्थ में होगा तो कोशिश करेंगे कि हम महीने डेढ़ महीने तो वहाँ पर कम से कम रहें, क्योंकि बहुत आनंद आता है कुंभ में अगर जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों में से कई लोग गए भी होंगे, नहीं गए होंगे तो यहीं से प्रणाम कर सकते हैं और एक बार नमस्कार या गंगा मैया की जय लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। शुरुआत करते हैं 17 जनवरी की बहुत ही पॉजिटिव खबर से। नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहे जितना भी जोर लगा लें, जब तक कांग्रेस है तब तक संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। मोदी ने अपने भाग्य में मिली गरीबी को करुणा में बदलकर गरीबों का कल्याण करने का काम किया है। दोनों अलग अलग न्यूज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर मोदी जी ने अपने भाग्य से मिली गरीबी का कल्याण में बदलकर गरीबों का कल्याण करने का काम किया है, ये अमित शाह का कहना है। अमित शाह का ये बयान काफ़ी वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें मोदी जी के गरीबी के बारे में, चाय बेचने के बारे में और बचपन की जो उनकी यादें हैं उसको ताज़ा करते हुए ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, आपको भी देखना चाहिए। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। मित्रों, ऐसा कहते हैं, साइकोलॉजी में पढ़ाते भी है, जिस बच्चे का बचपन दारुण गरीबी में व्यतीत हो, अभाव में व्यतीत हो और कई सारे उपलांभ और उपहासों से भरा हो, वो बच्चा कुंठा से प्रेरित होता है। मगर यहां पर अपना बचपन दारुण गरीबी में बिताने वाले नरेंद्र मोदी जी, एक चाय बेचने वाले गरीब पिता का बेटा, एक गरीब मां का बेटा जब बड़ा होकर राज्य और देश की धुरा अपनाया, तब कहीं पर भी कोई कटुता नहीं थी। उन्होंने शासन ऐसे किया कि उनके जैसी गरीबी राज्य और देश के किसी बच्चे को सहन न करनी पड़े, इस तरह से शासन करने का काम किया। बहुत सारे बच्चे जब कुंठा से प्रेरित होते हैं तब विध्वंसकारी सोच पर आगे बढ़ते हैं, बदला लेने की भावना को पालकर बड़े होते हैं। मोदी जी ने अपने जीवन में अपने भाग्य ने दी गरीबाई को करुणा में बदला और एक ऊर्ध्व गति की सोच के आधार पर समग्र भारत के गरीबों का कल्याण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और इसके साथ ही करोड़ों गरीबों के जीवन में भूख भरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनको घर, गटर, शौचालय, गैस, पीने का पानी, बिजली, दवाइयां और मुफ्त खाने का राशन देकर हर बच्चे के जीवन को सुखी करने का काम एक गरीब घर में पले हुए बच्चे ने किया। अगली खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह, मोदी जी कितना भी जोर लगा लें, जब तक कांग्रेस तब तक संविधान पर आंच नहीं आने देंगे, ये जीतू पटवारी का कहना है। संविधान पर आंच कहां आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, भैया संविधान सबसे ज्यादा बदला तो इन्होंने ही है। 84 अमेंडमेंट करे हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने सबने कहा था कि जरूरत पड़ेगी संविधान बदलेंगे। तो संविधान बदलना तो आम बात है, होता रहता है भाई। जिस समय जो आवश्यकता है लोगों की वही तो होगा। तो यहां पर संविधान पर आंच नहीं आने के बयान को लेकर भी कांग्रेस के ऊपर भाजपा बहुत गर्म है, बोलती है कि भैया संविधान तुमने ही बदला पहले और अब हमसे बता रहे हो। देखते हैं ये वीडियो, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। हालांकि आपका मानना क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पर इतना जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कहा अब की बार 400 पार। सुना था आप लोगों ने? सुना था या नहीं सुना था? तो उनके सांसद ये बोलते थे, उनके नेता ये बोलते थे कि इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है, देश का आरक्षण समाप्त करना है, हमें भारत का संविधान जो हम चाहते हैं हमारी विचारधारा के हिसाब से बनाना है। फिर जितने आरएसएस के सरसंचालक हैं उनमें से कम आधों ने लगातार ये बात कही कि
आरक्षण होना की समीक्षा होनी चाहिए, संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। मोहन भागवत जी ने 3 दिन पहले कहा कि देश आजाद 1 साल पहले हुआ है। कब बोला? 3 दिन पहले मोहन भागवत जी ने बोला कि देश आजाद अभी 1 साल पहले हुआ है। यानी क्या बोला उन्होंने कि जो लोगों ने शहादतें दी, कितनी पीढ़ियां खप गई, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ऐसे तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिनका इतिहास में नाम है, ऐसे भी है जिनका इतिहास में नाम ही नहीं है। वो कब मिलेगी आजादी पता ही नहीं था, लड़ते लड़ते मरते रहे। उनका अपमान है या नहीं है? अरे उनका अपमान है या नहीं है? इन्होंने कहा संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है, ये संविधान में नहीं लिखा, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, भारतवर्ष की परंपरा है। ये संविधान की अवहेलना है या नहीं? ये डरने की बात ही नहीं है, ये सोच का, विचार का विषय। अरे भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, पैगंबर गुरु नानक देव जी ने, महावीर ने, गौतम बुद्ध ने, अंबेडकर ने, गांधी ने, सबने, जितने महापुरुष हुए, सबने एक बात कही कि प्रेम, प्यार, मोहब्बत, मानवता, सब मिलकर रहो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की मदद करो, त्याग करो। ये सब धर्मों की कहानी है, यही संविधान की कहानी, यही भारतवर्ष के संविधान में भी इसी तरह की बातें हैं। न्याय करो। इसके लिए अमित शाह जी ने कहा, जब राहुल गांधी जी ने संविधान की पुस्तक हाथ में ली और पूरे देश में घूम गए, तो देश के लोगों ने अब की बार 400 पार से 240 पे ला दिया। लाया या नहीं लाया? तो जब अमित शाह को गुस्सा आया, बीजेपी को गुस्सा आया, मोदी भी बोल नहीं सकते पर अंदर अंदर खून खोल रहा है, और उन्होंने कहा अंबेडकर 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 अंबेडकर। क्या करते रहते हो? इतनी बार भगवान का नाम लो, स्वर्ग प्राप्त होगा, 7 बार का कहा या नहीं कहा? तो ये अपमान अंबेडकर जी का। और ये लड़ाई कांग्रेस नहीं लड़े तो कौन लड़े? संविधान की बात कांग्रेस नहीं करे तो कौन करे? देश के आरक्षण की बात भी बीजेपी के लोग करते रहते हैं। आरक्षण 10 साल के लिए था, फिर 20 हो गया, फिर 60 हो गया। आखिर कब तक आरक्षण करते हैं बीजेपी के लोग? हम लोगों को भी समझाते हैं, अलग अलग तरीके से आपको भी बात करते हैं। बात आरक्षण की है क्या? फिर भी जो आरक्षित वर्ग है उसी को, आज भी गरीब वही तो है। जब इतने साल का आरक्षण है फिर भी वही मोहल्ले गरीब क्यों है जो आरक्षित है? बताओ आप, ये सवाल है या नहीं? अगली खबर निकल कर आ रही है सीएम मोहन यादव के मुखारबिंद से। उन्होंने कहा कि 30,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बयान काफी वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने 2.5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, और 2.5 लाख से डायरेक्ट 30,000 पर आ गए। क्या है आखिर ये रोजगार? किस प्रकार का रोजगार देना की बात कर रहे हैं? मतलब कहां कहां रोजगार दे रहे हो आप? इसकी स्पष्ट भूमिका तो बताइए मोहन यादव जी। देखते हैं मोहन यादव ने क्या कहा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। जो निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, कुछ के आंकड़े मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। टोरंटो पावर लिमिटेड शहडोल संभाग में 18,000 करोड़ का निवेश करने वाला है, जिसमें 7,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बजरंग पावर खनन के क्षेत्र में, बजरंग पावर एवं इस्पात क्षेत्र जो हमारा टीएमटी सरिया वाला ग्रुप है, इसने 3,300 करोड़ के आशय पत्र के साथ अपनी भागीदारी बढ़ाई है, जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सेलेक्ट बिल्डर्स द्वारा नवकरणीय ऊर्जा में शहडोल संभाग में 2,500 करोड़ का निवेश की बात कही, जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड खनन क्षेत्र में शहडोल में आ रहा है, उनने 2,500 करोड़ का निवेश और 3,500 लोगों को रोजगार देने की बात कही। आरओ कोल प्राइवेट लिमिटेड अनूपपुर के माध्यम से 1,500 करोड़ का निवेश, 1,100 लोगों को रोजगार मिलेगा। जेएमएस माइनिंग खनन के क्षेत्र में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में 350 करोड़ का निवेश और 550 लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। एसएम प्रीमल सीमेंट एथनॉल राइस मिल अनूपपुर में 300 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, 3,000 लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यह टेक्सटाइल के लिए भी एक बड़ा ग्रुप आया, डीडीटीसी एक्जिम लिमिटेड, जो 1,200 करोड़ का निवेश कर रहा, 5,000 लोगों को रोजगार देगा। प्रकाश इंडस्ट्री उमरिया में 250 करोड़ का निवेश ला रहे हैं। इसी प्रकार से नवकरणीय ऊर्जा में शहडोल संभाग में 200 करोड़ का निवेश वाईएनए इंडस्ट्री लगा रही है, जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार देंगे। आरके ग्रुप ऊर्जा के क्षेत्र में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में 110 करोड़ का निवेश और 350 लोगों को रोजगार देने वाले हैं। महावीर कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
ये माइनिंग के सेक्टर में आएंगे, कटनी, सिंगरौली इत्यादि में 100 करोड़ का निवेश, 100 लोगों को रोजगार देना। रमणीक पावर ऊर्जा क्षेत्र में आया, जो शहडोल में लगाएंगे, ये 500 करोड़ का निवेश और 1200 लोगों को रोजगार देने वाले हैं। एमएसएमई के अलग अलग 48 निवेश के प्रस्ताव आए, जो मैं छोटे छोटे डिटेल नहीं पढ़ रहा हूं, जिनके माध्यम से 1710 करोड़ का निवेश और लगभग 5000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आज ही अगर मैं संक्षेप में बात करूंगा तो 32,520 करोड़ का निवेश हमको इस अपने संभाग के लिए मिला है, जिसमें 30,925 लोगों को रोजगार मिलेगा। लगभग 925 मतलब 31,000 के आसपास लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगली खबर आ रही है, कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया बिजली को लेकर। आपको मालूम है आपके बिजली के बिल काफी महंगे आ रहे हैं, बिजली के बिलों में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। उसको कम करने के लिए पीएम सूर्य घर योजना मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय भवनों पर लागू होगी। अब स्टार्टिंग शासकीय भवन से हो रही है, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि आप में से कोई भी जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट से बड़ी अगर कोई छत है, तो वहां पर आप ये पैनल लगा के अपनी बिजली को बचा सकते हैं, बिजली के बिल को बचा सकते हैं। ये होता क्या है मैं बताता हूं। पीएम सूर्य घर योजना के लाभ लेने के लिए 78,000 रुपए तक सब्सिडी सरकार देती है, बाकी 1-1.5 लाख रुपए आपको लगाने पड़ते हैं, और आपके छत पर एक पैनल लगता है, जिससे बिल आपका खत्म हो जाता है, और अगर बिजली एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होती है तो सरकार के पास चली जाती है, सरकार उसका पैसा भी देती है, यानी आप पैसा कमा भी सकते हो, लाइट भी बचा सकते हो। ये काफी अच्छी योजना है। इसके बारे में कैलाश विजयवर्गीय ने खुद कहा है। ये वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। अभी एक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो प्रधानमंत्री जी के हैं, ये घर घर में लोग फ्री में बिजली प्राप्त कर सकें, तो उनको लोन मिल जाए और वो बिजली का जो उनके ऊपर भार है वो कम हो जाए। ये प्रधानमंत्री जी की बड़ी महती योजना है। इसी योजना को हम अब शासकीय भवनों में भी लागू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी शासकीय भवन है, वहाँ पर सोलर बिजली का उपयोग हो। इसको हम पीपीपी मॉडल पे भी करने का प्रयास करें, क्योंकि पिछला अनुभव ये रहा है कि सरकारी तंत्र में यह मेंटेन नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए बड़ी जल्दी ये सब खराब हो जाता है। तो हम ओपन टेंडर निकालेंगे, जैसे वल्लभ भवन में अगर करना, उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, वल्लभ भवन में करना तो वल्लभ भवन का हम टेंडर निकालेंगे। जो भी व्यक्ति है इन्वेस्टमेंट करेगा और किस भाव पर बिजली देगा, जो कम से कम भाव पर बिजली देगा उसको ये अवसर प्रदान होगा। तो सारे प्रदेश में जितने भी शासकीय भवन हैं, वहाँ पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं, और सारे ही सरकारी भवन का लाभ ले, ये सरकार की इच्छा है। अगली खबर आ रही है नई दिल्ली से। नई दिल्ली के महिला ने अरविंद केजरीवाल के कामों के धागे खोल दिए। अरविंद केजरीवाल के जो काम हैं, एक महिला ने अरविंद केजरीवाल के कामों के धागे खोल दिए, मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी एक बड़ी बात कही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहनाओं को कितनी लखपति बहनाएं बताए, उन्होंने 44,000 से ज्यादा लखपति दीदियों को पैसे, लखपति बहनाओं को पैसे दिए हैं। उसका ये वीडियो आज का ही है, आप देखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं के लिए सपोर्ट मिल रहा है, उसका धन्यवाद मैं करता हूं। और सभी महिलाओं को रोजगार के लिए पैसे दिए जाए, ये अच्छी बात भी है, इससे महिला सशक्त बनेंगी। फ्री पैसा देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ, काम के लिए पैसा दो, बहुत अच्छी बात है। लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट बांटते हुए नजर आ रहे हैं मोहन यादव। देखते हैं वीडियो, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। विदिशा जिले में 44,981 लखपति दीदियों को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमाण पत्र दे रहे हैं, और सांकेतिक रूप से 10 दीदियां हमारे साथ मंच पर हैं। श्रीमती रिंकी लोधी, श्रीमती उषा यादव, श्रीमती कृष्णा विश्वकर्मा, श्रीमती सीमा कुशवाहा, श्रीमती रानी प्रजापति, श्रीमती मथुरा अहिरवार, श्रीमती रश्मि पाल, श्रीमती विनीत अहिरवार, श्रीमती सविता राजपूत, श्रीमती कविता कुशवाहा। और आप सभी को संक्रांति के पावन पर्व पर श्रृंगार का उपहार भी दिया जा रहा है, संक्रांति का उपहार भी दिया जा रहा है। अगली खबर आ रही है हर घर नल योजना।
मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी उमंग सिंगार तो खूब मजे ले रहे हैं, बोलते नल लगा दिए पानी कहाँ है, टंकी बना दी पानी कहाँ है। और आप देखते भी हो गांव में टंकियां नल तो लग गए हैं बट पानी नहीं आ रही। लेकिन योगी आदित्यनाथ यूपी में भी वही काम कर रहे हैं। चूंकि केंद्र सरकार की इसमें बजट की फंडिंग भी होती है, तो केंद्र सरकार ने कहा है 2025 तक तो उन्होंने कहा था कि हर घर नल से पानी, हर घर में नल लग जाएगा। लग गए नल बट पानी, तो हर घर नल योजना, तो इसकी मजेदार बात यह है कि हर घर नल लगाने की योजना तो लागू हो गई, सही बात भी है, हर घर नल तो लग गए ना, पानी नहीं आ रहा तो हम क्या करें। हमने योजना का नाम ही रखा है हर घर नल योजना, हर घर पानी योजना थोड़ी रखा था। ये भी सही बात है कि अब नहीं है, बताओ हर घर नल योजना सही है ना, बाकी पानी कहाँ है, कोई बात नहीं। चलिए ये पहले वीडियो देख लेते हैं, योगी आदित्यनाथ जी का, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सोनभद्र जनपद में हर घर नल योजना में से 3,951 घरों को कनेक्शन के सापेक्ष अब तक 2,53,537 घरों को, यानी 81% घरों को हम कनेक्शन का कार्य पूरा कर चुके हैं और युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कनहर सिंचाई परियोजना का निर्माण 3,394 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है और परियोजना के जनपद सोनभद्र के दुग्धी ओबरा के 108 गांवों के लगभग 50,000 से अधिक कृषक परिवारों की 35,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा भी इससे प्राप्त होगी। और मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता है कि जब मैं पिछली बार आया था, यहां पर संजय गौड़ और यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के निवासियों को यहां पर पट्टा वितरण की कार्रवाई को और खतौनी वितरण की कार्रवाई को, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता की 16,000 से अधिक पट्टों को अब तक यहां पर वितरण करने का कार्य भी संपन्न किया जा चुका है। इसके अलावा सरकार की अन्य तमाम योजनाओं का लाभ यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है, चाहे वह किसान दुर्घटना बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो या फिर अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं के बीच धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत भी जनजातीय बाहुल्य गांवों को विभिन्न आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त करने का काम किया जा रहा है। और मुझे तो प्रसन्नता है कि अकेले सोनभद्र जनपद की 176 गांवों को इसके लिए चयन किया गया है और इसमें अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए पीपरखाड़ कोन में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण भी कराया गया है। अन्य ब्लॉकों को भी इसके लिए चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम चल रहा है। अगली खबर है कि फालतू के सवालों से परेशान होकर एक बाबा ने चिमटों से पीट दिया। आप देख रहे हो आजकल पत्रकार कभी कुछ भी किसी से भी पूछ लेते हैं। पत्रकार ने इन्होंने पत्रकार से सवाल पूछा, पत्रकार ने जब सवाल पूछा तो पत्रकार ने सवाल पूछा, गुस्सा आ गया बाबा जी को। बाबा जी ने दे चिमटा दे चिमटा दे चिमटा, ये काफी वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बहुत मतलब अलग अलग चीजें हो रही है इस बार महाकुंभ में। अगर आपके घर में कोई महिला पर्यवेक्षक की महिला पढ़ाई कर रही हो मान लो, तो महिला पर्यवेक्षक की 5,000 MCQ की बुक लॉन्च हो चुकी है। ये मात्र आपको ये मिलेगी, ई बुक भी मिल सकती है और ये 390 रुपये में आपको घर पे पहुंच जाएगी। ये देखिए 390 रुपये में आपके घर पे पहुंच जाएगी। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। जवाहर नवोदय विद्यालय हो, कुछ भी हो, दीप्ति सिंह एकेडमी, आज ही ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको कोर्स मिल जाएंगे, तैयारी हो जाएगी। महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आ चुकी है, तैयारी कीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से। और इसी प्रकार की फटाफट खबरों के लिए तैयार रहिएगा। रोजाना हम आपके लिए बढ़िया इंटरेस्टिंग खबर लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।